morning, dear students. I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our online portal of Srikandi Academy and EduTech. तो हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में हमने बात की रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, और रिप्रोडक्शन में भी हमने बात की थी कि ए सेक्सुअल पार्ट हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। ए सेक्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने ए सेक्सुअल पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ए सेक्सुअल के नेचुरल मोड और आर्टिफिशियल मोड सारे ही पढ़ लिए हैं। नेचुरल चाहे लीव से है, चाहे रूट से है, चाहे स्टेम से, सारे मोड्स हमने पढ़े। ठीक है, आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल पे हमने पढ़ा है, चाहे गुट्टी मेथड हो, चाहे ग्राफ्टिंग हो, चाहे लेयरिंग हो, चाहे माउंट लेयरिंग हो, ये सारे के सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसके बाद बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत भी हमने कर दी थी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो पहले हमने स्ट्रक्चर बात की थी फ्लावर के स्ट्रक्चर की। ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, नहीं बताया था फिर आपको देख लीजिएगा। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैं आपको जो पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है इसको सेपल कहा जाता है, यूनिट। ये सिंगल को है सेपल, ऐसे बहुत सारे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो कहा जाएगा कैलिक्स। अब ये ग्रीन होता है, जब बात करेंगे जब प्लांट जुवेनाइल फेज में होता है, ठीक है, इमैच्योर होता है, तो आपने कोई भी फ्लावर देखा होगा तो वो इन्हीं हरे वाले भाग के अंदर होता है। फिर जैसे जैसे मैच्योर होता है ये हरा वाला भाग खुलता है, डिस्टेंस देता है, और फ्लावर अंदर से बाहर की तरफ पूरा खिलना शुरू हो जाता है, ब्लूमिंग करता है। तो एक काम क्या है, एक तो ये प्रोटेक्शन देते हैं प्लांट को। ठीक है, कब, जब प्लांट जुवेनाइल फेज में होता है। सेकंड, ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पार्ट है तो ग्रीन क्यों है, क्लोरोफिल इनके पास, क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा और न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, नरिशमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस पोर्शन की बात करें अपन, तो ये अपन कैलिक्स की बात करें, तो कैलिक्स के बारे में पहले बताना चाहूँगा थोड़ा सा, यहाँ वापस थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो इसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नेसेसरी पार्ट, दूसरे हैं एसेसरी पार्ट। नेसेसरी मतलब कि वो तो आवश्यक है, नेसेसरी है, नेसेसिटी है, बिना उसके रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं, वो दो होते हैं। एक होगा मेल वाला, एक होता है फीमेल का। जो मेल वाला होता है उसको कहा जाता है एंड्रोशियम, जो फीमेल वाला होता है उसको कहा जाता है गाइनोशियम। ठीक है, हालांकि इसमें डिटेल बात करेंगे, एंड्रोशियम के अलग अलग पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम के भी जो बात करेंगे इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिवा। क्या क्या होंगे, एक तो होगा एंथर, दूसरा कनेक्टिवा, तीसरा फिलामेंट, गाइनोशियम में बात करेंगे, गाइनोशियम के भी पार्ट होते हैं, ये रहा स्टिग्मा, फिर स्टाइल, ये रही सेकंड पोर्शन, ये रहा स्टाइल, और तीसरा गाइनोशियम का जो पार्ट है वो है ये ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और यहाँ पे देखो ये एंथर येलोइश कलर में। तो ये ओवरऑल है यहाँ नेसेसरी पार्ट्स का। दूसरी तरफ हम बात करें एसेसरी पार्ट की, तो एसेसरी पार्ट में क्या होंगे, जो असिस्ट करे, किसको असिस्ट करेगा, नेसेसरी पार्ट को असिस्ट करे।
तो नेसेसरी पार्ट को असिस्ट कौन कर सकता है? ये एक तो जैसे कैलिक्स बताया मैंने, दूसरा होता है कोरोला। कैलिक्स जो होता है वो मैंने बताया ग्रीन कलर में होता है, हार्ड होता है और जुवेनाइल फेज में। इन द जुवेनाइल फेज प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट किस कौन से? अंदर के जो इसके ऑर्गन्स है, नेसेसरी पार्ट, जो हम एंडोशियम गाइनोशियम की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं। अब ये सारे पार्ट हो गए इसके। ग्रीन कलर है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। हार्ड है तो क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन। ठीक है। सेकंड बात करें अब कोरोला की। कोरोला कैसा होता है? नाम से बता रहा है, को मतलब कलरफुल। रंग बिरंगे होते हैं, और रंग बिरंगे होते हैं तो हमें अट्रैक्शन फ्लावर की पसंद है, उनके कलर के कारण फ्लावर पसंद आते हैं, रंग बिरंगे होने के कारण। तो हम वैसे ही हम बात करेंगे भंवरे, तितलियां वगैरह जो फ्लावर के आसपास मंडराते हैं, क्यों मंडराते हैं? इन्हीं रंग बिरंगे कलरों के कारण। और उसके साथ साथ क्या करते हैं? वो नेचर का काम करते हैं। नेचर में बात करेंगे तो क्या करते हैं? नेचर का काम होता है पॉलिनेशन, मतलब कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना। ठीक है। अब यहाँ से इन पोलन ग्रेन को उठा करके यहाँ स्टिग्मा पे पहुंचाते हैं। ये अपने आप तो आएंगे नहीं, ठीक है, यहाँ से उठा करके यहाँ पहुंचाते हैं। ये तो एक फ्लावर में तो आ सकते हैं, ठीक है। दूसरे फ्लावर में तो सपोज एक फ्लावर ये यहाँ है और दूसरा फ्लावर यहाँ है, तो फिर यहाँ से यहाँ कैसे आएंगे? तो यही जो बात करेंगे, जो पोलन ग्रेन है वो इन्हीं इंसेक्ट, बटरफ्लाई, वास्प, बीटल के थ्रू आते हैं। वो आते हैं फूल के पास, वो यहाँ पे मंडराते हैं, वांडरिंग करते हैं, और यहाँ से जैसे वो यहाँ आते हैं उसके सकिंग करने के लिए ये पोलन ग्रेन उनके साथ चिपक जाते हैं, और फिर जब वापस दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो उन्हीं पोलन ग्रेन को यहाँ पे छोड़ देते हैं इनकी स्टिग्मा पे। तो कलरफुल होते हैं। तो 80% जो होता है पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, और वो भी सिर्फ इन कोरोला की वजह से आता है। कोरोला कलरफुल है और 80% पॉलिनेशन में ये हेल्प करते हैं। तो इनका काम क्या होता है? मेनली अट्रैक्शन का। किसका? अट्रैक्शन करना, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे इंसेक्ट्स को हो, ठीक है। तो बात करें इसके आगे ही नेक्स्ट, मैं वापस रिपीट कर दूंगा इन चीजों को। तो टिपिकल फ्लावर हैज 4 पार्ट्स, ठीक है, जो हमने बात की है। 2 एसेसरी होते हैं और 2 नेसेसरी होते हैं। तो एसेसरी में बात करें तो कैलिक्स, इसकी यूनिट क्या होगी? सेपल। ये देखो साथ साथ बताता जाऊंगा, ये कैलिक्स और इसकी ये यूनिट सेपल। ये वाला पोर्शन जो बता चुका हूँ, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, हार्ड होता है, जुवेनाइल फेज में प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट बात करें कोरोला। इट इज द सेकेंड होल विच इज मेड अप ऑफ पेटल। जो प्लांट में बात करें, ठीक है, तो प्लांट के ये क्या है? सारे चक्कर। फ्लावर जो होता है इस तरह से बात करें तो बंद होता है। तो जैसे बात करें सबसे बाहर मैंने हरा वाला पोर्शन, उसके बाद अंदर की तरफ ये पत्तियां, फिर बात करें एंथर, फिर उसके अंदर ओवरी। तो ये 4 चक्कर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट में ये 4th चक्कर। तो प्लांट के चारों तरफ 4 चक्र होते हैं, 4 होल होते हैं, ठीक है, इनको 4 होल्स कहते हैं। तो सबसे बाहर वाला होल्स क्या होगा? कैलिक्स। इसकी यूनिट क्या होती है? सेपल। सेकेंड होल क्या होगा? कोरोला, जो कलरफुल होता है, और इसकी यूनिट क्या होगी? सेपल, और ये पेटल। तो पेटल जो है किसकी यूनिट है? कोरोला की यूनिट है, ठीक है। अब उसके अलावा बात करें, ये कलरफुल होता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करें एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? यहाँ पे जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, जो कि मेनली यहाँ पे 3 कंपोनेंट का बना होता है, 3 यूनिट का बना होता है। एक एंथर, एक फिलामेंट और एक कनेक्टिवा, जो मैं आपको बता चुका हूँ।
एंथर के स्ट्रक्चर में बात करें तो ये कुछ इस तरह का एंथर का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे बात करें तो ये होता है एंथर लोब। एंथर लोब तो दो लोब है, ये भी लोब है, और दोनों लोब आपस में जुड़े होते हैं किसके थ्रू? कनेक्टिवा के थ्रू। बीच में कनेक्शन क्या है? कनेक्टिवा। उसके बाद बात करें फ्लावर, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फ्लावर से अटैच करके रखता है। ओवरी से अटैच करने वाला पोर्शन क्या कहलाता है? फिलामेंट। तो ये हो गया फिलामेंट। तो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और कहाँ होता है? कोरोला के भी अंदर। ये देखो पहले हमने बात की कैलिक्स, फिर ये कोरोला, और कोरोला के अंदर ये वाला पोर्शन जो है ये एंड्रोशियम। ये देखो ये फिलामेंट है और यहाँ एंथर है, लोब है ये दोनों, और बीच बीच में यहाँ पॉलन ग्रेन होते हैं। फिर और बात करें, फिर लास्ट होल जो बचता है फ्लावर का वो होता है गाइनोशियम, जिसको कहा जाता है इनरमोस्ट होल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब गाइनोशियम की यूनिट क्या कहलाती है? कार्पल्स या पिस्टल। और इसी तरह से बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करें तो मेल में जो एंड्रोशियम की यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? स्टेमन। ये चीज ध्यान रखना। सबकी यूनिट की बात करें, कैलिक्स की यूनिट सेपल, कोरोला की यूनिट पेटल, तो एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमन, और गाइनोशियम की यूनिट कार्पल और पिस्टल। अ कार्पल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तीनों चीज बता दी हमने कि कार्पल जो बना होता है किसका बना होता है? ओवरी भी होती है, स्टाइल भी होती है और स्टिग्मा भी होती है। कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सटर्नल एंड आर कॉल्ड एसेसरी होल। जैसे मैंने आपको बता चुका हूं, कैलिक्स और कोरोला क्या होते हैं? एसेसरी होते हैं और बाहर के चक्र होते हैं। ठीक है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए इसको कहा जाता है एसेंशियल रिप्रोडक्टिव होल्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं वापस से। ये देखो ये स्टिग्मा और इसकी नली रुकी है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है स्टाइल, और ये सबसे नीचे ओवरी। फिर फ्लावर को हम दो तरह से बांट सकते हैं कि एक जो फ्लावर, ठीक है, एक कंप्लीट फ्लावर होता है, दूसरा इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर किसको कहेंगे? जिसमें फ्लावर में चारों पार्ट अवेलेबल हो, या चारों होल्स अवेलेबल हो, चारों चक्र अवेलेबल हो, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन, कार्पल। ठीक है, तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, सेपल भी होंगे, पेटल भी होंगे, या कैलिक्स, कोरोला प्रेजेंट होंगे। तो सब चारों चीजें प्रेजेंट हो गई तो उसको कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। अब जब इनमें से एक भी चीज मिसिंग है, कोई एक भी होल मिसिंग है या एक भी पार्ट मिसिंग है, तो कैसा फ्लावर होगा? इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, तो वही चीज हमने लिखी है, कंप्लीट फ्लावर। ऑल पार्ट्स आर प्रेजेंट। जैसे मस्टर्ड में बात करें, मटन में बात करें, पी या मटर। ठीक है, यहाँ पे ये पी तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जेनेटिक्स के इसी के आगे पीछे घूमेंगे हम, और जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नेक्स्ट बात करें इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर वन और मोर पार्ट्स आर एब्सेंट। एग्जांपल जैसे पपैया, एक या ज्यादा पार्ट्स जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं, जैसे पपैया की बात करें। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, सॉरी प्रीवियस वन। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जो एंथर है, एंथर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था, ये वाला। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में बात करें अपन तो इसको मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा आपको सुविधा रहेगी। देखो
ये जो बीच में लाइन खींची है ना, इसके पार्ट है अलग से। अब बाहर वाला जो है ये रेड वाली लाइन, रेड वाली को वापस रेड से लिखते हैं। देखो ये वाला था एंथर लोब। अब ये जो हर एक एंथर लोब में, तो एंथर लोब के नंबर कितने हो गए? 2। एक ये वाला, दूसरा ये वाला। नेक्स्ट बात करें हर एक एंथर लोब में यहां पे इन ईच एंथर लोब देयर आर 2 पोलन सेक्स और एंथर सेक्स, ये इस तरह से, एक यहाँ एक यहाँ। तो इसको क्या कह सकते हैं हम? एंथर सेक। तो टोटल कितने हो गए? 4 एंथर सेक हो गए, ठीक है। और इसी के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। अब कैसे बनते हैं हम इसी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अब यहां पर हम किसी को भी ले लें, ये 4 है और बीच में क्या था हमारे यहाँ? दोनों एंथर लोब को कौन जोड़े रख रहा था? कनेक्टिवा। तो ये बीच का जो जंक्शन होगा ये तो हो गया कनेक्टिवा। अब यहां बात करें सबसे पहले, तो सबसे ऊपर यहां पे एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर होती है, सॉरी पेरेन्काइमेटस सेल्स की। ये जो फर्स्ट लेयर होती है ये पेरेन्काइमेटस सेल्स है, उनकी लेयर्स है। इसको, ये सिंगल लेयर होती है, इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। कैसी होती है? सिंगल लेयर, इस तरह से। ये सिंगल लेयर है यहाँ पे एपिडर्मिस की। फिर नेक्स्ट बात करें तो इसके नीचे ही एक और लेयर होती है, ये वाली, जो डिफरेंट कलर में मैंने रिप्रेजेंट की है। तो कौन सी होगी? इसको एंडोडर्मिस नहीं कहेंगे। एपिडर्मिस के नीचे नॉर्मली कहता है जो एंडोडर्मिस कहते हैं, नहीं, यहां हम इसको कहेंगे एक्सोथीसियम। एक्सोथीसियम, एक्सोथीसियम कहने का मतलब है यहां पे इन जो बैंड्स होंगे, हम जैसे इसकी बात करें, ये जो लेयर्स है, अब यहां पे ये जो सेल है, यहां पे क्या होते हैं? अल्फा सेलुलोज के बैंड जो होते हैं अंदर से बाहर की तरफ निकलते हैं। किसके बैंड्स? अल्फा सेलुलोज के बैंड। अब ये अल्फा सेलुलोज के बैंड्स करते क्या हैं? सॉरी, ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर के। हाइग्रोस्कोपिक नेचर,
तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के जब ये बैंड्स हैं तो क्या करते हैं, एंथर के डेहिसेंस में, एंथर के स्फुटन में, एंथर के फूटने में और पॉलन के निकलने में ये हेल्प करते हैं कि वातावरण में, एनवायरनमेंट में कितनी नमी है, कितनी आर्द्रता है, वो इन बैंड्स के थ्रू पहचाना जाता है। और इन बैंड की प्रेजेंस के कारण ही इसको एंडोडर्मिस ना कर करके इसको एक्सोथीसियम कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म में बात करें कुछ प्लांट्स में जो होता है, यहाँ पर भी एंडोडर्मिस होती है एक्सोथीसियम के स्थान पर, ठीक है। इन द प्लेस ऑफ एक्सोथीसियम देयर आर एंडोडर्मिस। कहीं कहीं पे एपिडर्मिस के प्लेस पे भी एक्सोथीसियम होती है, ठीक है। कहीं कहीं एक्सोथीसियम एब्सेंट ही होती है, जैसे कुछ वाटर लिविंग प्लांट्स होते हैं, नाजाडिएसी, लैमेलिएसी, ठीक है, वहाँ पे ये नहीं होती है, उसकी रोल नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी दे आर लिविंग वाटर लिविंग प्लांट्स। उसके अलावा बात करें और क्या होगा, जस्ट इसके नीचे, नेक्स्ट डिफरेंट कलर में यूज करता हूं, इसके नीचे होती है 3 लेयर्स होती है, 1 2 3। अब ये 3 ग्रीन कलर की जो लेयर्स है इनको कहा जाता है मिडल लेयर। अब मिडिल लेयर क्या होती है, ये जो है इसके अंदर एक और लेयर होती है, अब इस लेयर को कहा जाता है टेपेटम। और टेपेटम के अंदर होता है यहां पे टिश्यू, तो इस टिश्यू को कहा जाता है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है यही आगे चल के क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, जो आगे चल के रिप्रोडक्शन करेंगे। तो अभी तक जो भी सेल पढ़ी हमने, चाहे एपिडर्मिस, एक्सोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, स्पोरोजेनस टिश्यू, सारी की सारी कैसी है, डिप्लॉइड सेल। कैसी है, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड आप समझते होंगे, सेल साइकिल आपने पढ़ा है, सेल के बारे में पढ़ा है, तो डू एन, जो उसको डिप्लॉइड कहा जाता है। तो अभी तक की सारी सेल्स कैसी है, डिप्लॉइड सेल है। अब यहाँ पे एपिडर्मिस का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देना, इसको प्रोटेक्ट करके रखना। एक्सोथीसियम बताया मैंने, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, एंथर के डाइसेंस में हेल्प करती है। फिर बात करें यहाँ पे जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर्स के नंबर जो बताया मैंने आपको 3 बताए। इनका काम क्या होता है, यहाँ पे मेन काम बताऊँ मैं आपको पहले टेपेटम का। तो टेपेटम का काम होता है स्पोरोजेनस टिश्यूज को नरिश करना। क्या करना, नरिशमेंट ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है, क्योंकि यही आगे चल के क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर, या फिर जिसको हम कहेंगे मेल जर्म सेल या मेल गैमेट। मेल गैमेट कौन बनाएगा, यही टिश्यू बनाएगा, इसलिए इसका नरिशमेंट होना जरूरी है। और इसको नरिशमेंट करेगा कौन, टेपेटम करता है। और टेपेटम में बात करें, टेपेटम में खुद में नरिशमेंट कहां से आएगा, टेपेटम को नरिशमेंट कौन देगा, टेपेटम को नरिशमेंट देगी मिडिल लेयर, इसीलिए तो इनके नंबर 3 रखे। होलोक्टिया में बात करें, होलोक्टिया एक प्लांट होता है, उसमें मिडिल लेयर्स की संख्या 4 होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है। अब यहां पे ये जो बन गया टेपेटम, फाइनली यहां से नरिशमेंट इन द सेंस सेल का साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म मिडिल लेयर से टेपेटम में आना, और टेपेटम से यही साइटोप्लाज्म नरिशमेंट। हमारा पॉइंटर कहाँ गया है, चलिए ठीक है जी जी।
पॉइंटर वर्क नहीं कर रहा हमारा। चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। मिडिल लेयर जो है वो 3 संख्या में है और उसका मेन काम क्या है, टैपेटम को अपना साइटोप्लाज्म सप्लाई करना। जी जी ठीक है, चलिए हम इसको रोकते हैं। तो यहाँ पे मिडिल लेयर का काम है टैपेटम को साइटोप्लाज्म में या नरिशमेंट सप्लाई करना, और टैपेटम इसी नरिशमेंट को आगे सप्लाई करता है, आगे पहुंचाता है। कहाँ पे, स्पोरोजेनस टिश्यू को। और स्पोरोजेनस टिश्यू में क्योंकि वही आगे चल के क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। ठीक है, तो टैपेटम जो नरिशमेंट करती है वो 2 तरीके से कर सकती है। शायद हमारा पॉइंटर काम नहीं कर रहा है इसमें, इसलिए दिक्कत आ रही है। शायद इसमें कोई इशू आ गया, टेक्निकल इशू, जो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो इसके टैपेटम जो स्पोरोजेनस टिश्यू को देगी नरिशमेंट, वो 2 वे में देती है। ठीक है, जी जी अब कर रहा है, आपको बता देते हैं। हमारी टेक्निकल टीम ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है। तो टैपेटम जो नरिशमेंट देता है वो 2 वे में देता है। एक तो टैपेटम खुद खत्म हो जाए और स्पोरोजेनस टिश्यू को पूरा अपने सारी चीज दे दे, तो वहां पे इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक टैपेटम। कैसी टैपेटम, प्रोटोप्लाज्मिक टैपेटम, जो कि यहाँ पे टैपेटम जो होगी यहाँ पे राउंड शेप में आ जाएगी साइटोप्लाज्म लेने के बाद। और ये साइटोप्लाज्म जो है सेल्स पूरी, ये सेल्स पूरा का पूरा नरिशमेंट इसको दे देगी। इसको नरिशमेंट देने के बाद यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा और ये सेल मर जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी। मतलब कि प्रोटोप्लाज्मिक टैपेटम जो होती है स्पोरोजेनस टिश्यू को नरिशमेंट देने के बाद खुद खत्म हो जाती है। इसके बाद हम दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी टैपेटम जो होती है उसको कहा जाता है ग्रैंड्यूलर टैपेटम। ग्रैंड्यूलर टैपेटम। अब ये ग्रैंड्यूलर टैपेटम क्या करती है, यहाँ पे ग्लैंड की तरह से यहाँ पे पोर बनते हैं। यहाँ पे जैसे इसको देना है तो इसके और इसके बीच में एक नलिका बन जाएगी, ग्लैंड बन जाएगी, और यहाँ से जो इसको साइटोप्लाज्म होगा वो यहाँ आ जाएगा, या जो भी न्यूट्रिशन होगा वो टैपेटम से टिश्यू में आ जाएगा, स्पोरोजेनस टिश्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टैपेटम खत्म नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे ग्लैंड्यूलर टैपेटम इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारा टैपेटम के टाइप था। और ये पूरा का पूरा जो बात करें, ये स्ट्रक्चर ऑफ बात करेंगे माइक्रोस्पोर था। ठीक है, माइक्रोस्पोर जब बात करेंगे या जो बात करते हैं हम, ठीक है, पूरा का पूरा हमने एंथर लोब बनाया है। ये एंथर लोब में 2 एंथर सैक या पॉलन सैक जिसको कह सकते हैं, ये एक सैक, ये दूसरा सैक, ये तीसरा सैक, ये 4 सैक, और ये बीच में बात करें ये इधर वाला एंथर लोब और ये इधर वाला अलग एंथर लोब। और यहाँ से हम बात करेंगे तो ये पोर्शन था हमारा फिलामेंट जो हम बात कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे हमने आज हम रोक रहे हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ठीक है, क्या स्पोरोजेनस टिश्यू तो आ गया, लेकिन माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ये एक अलग से प्रोसेस होता है। और भी जो कुछ बचता है इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जो इसके आगे वाला पोर्शन होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज आपका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ मन में डाउट है, प्रश्न है तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, और यहाँ पे तुरंत कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि मुझ तक पहुँचे और मैं उसका रेस्पॉन्ड कर सकूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको लिए भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। और चैनल तो मेरे ख्याल से आपने सब्सक्राइब करके ही रखा होगा, नहीं किया तो अभी तुरंत कर लें ताकि जो भी मेरे वीडियो से रिलेटेड है, जो भी हमारे पोर्टल है ऑनलाइन पोर्टल, उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान अब आपसे आगे चाहूँगा। जय हिंद।